So hi everyone, this is Sivansh and I am software developer in Optum and welcome to episode 3 of Complete Java Spring Boot का पूरा कोर्स। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी हैं इस पूरे प्लेलिस्ट में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देन एपिसोड 1 में हमने देखा था कि माइक्रो सर्विसेज क्या होते हैं, हमारा स्प्रिंग बूट क्या होता है, स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में डिफरेंस क्या होते हैं, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एंड ऑल। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे कंप्लीट स्प्रिंग बूट के लाइक प्री रिक्विजिट क्या है और उसका CLI क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस जिसे हम बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थिंग कि प्री रिक्विजिट क्या है तुम्हारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की। सो सबसे पहले लाइक तुम अगर स्प्रिंग बूट सर्च करो तो इसका क्रेज बढ़ रहा है डेली बाय डेली। ऑप्टम में भी हमारे स्प्रिंग बूट ही यूज होता है बैकएंड में ऑप्टम में। ठीक है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिसमें कोई ना कोई माइक्रो सर्विसेज हमारी जावा में जहां भी यूज होता है वहाँ स्प्रिंग बूट ही तो यूज होता है एट द एंड। सो स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में डिफरेंस पता है तुम्हें, स्प्रिंग सबसे पहले आया था, देन स्प्रिंग बूट आया था कि और भी एडवांस वर्जन जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन होते थे पहले वो सब हम मिनिमाइज करके और पूरा अपना एप्लीकेशन पे काम करना स्टार्ट करें डायरेक्टली इन अ गुड वे। सो अभी स्प्रिंग बूट का ऑफिशियल वेबसाइट पे जस्ट तुम एक बार स्प्रिंग रन लिखोगे और तुम्हारा सब हो जाएगा। दूसरा, हमारे पास एक स्प्रिंग इनिशियलाइजर करके एक पैकेज आता है, ठीक है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। इसमें तुम सब कुछ प्री बिल्ड्स अपना रेडी कर सकते हो। अगर तुम्हें वेब ऐप बनाना है, अगर तुम्हें सॉकेट ऐप बनाना है, अगर तुम्हें कॉन्फ़िग ऐप बनाना है या फिर कोई भी माइक्रो सर्विस अगर तुम्हें बनानी है, तो सब कुछ ऑलरेडी इसमें कोड लिखा होगा, तुम्हें बस पैकेजेस चूज करने हैं एंड तुम्हारा वो इनिशियल चीज सब कुछ बिल्ड करके दे देगा। हमने पिछले एपिसोड में देखा था, तो अगर तुमने वो मिस आउट किया है तो देखो, स्प्रिंग इनिशियलाइजर के बारे में डिस्कस किया था। सो रेडी टू गो, स्टैंड अलोन, प्रोडक्शन रेडी, और सब कुछ एक पैकेज में बिल्ड कर दो। जावा मशीन है अगर तुम्हारे पास, तो एक तुम्हारे जार फाइल रन करो और सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। सो बहुत इजी है। और स्प्रिंग इनिशियलाइजर हमारा, स्प्रिंग तो था पहले, हमें सब कुछ करना पड़ता था, बट इनिशियलाइजर जब से आया तो सब कुछ हो के रेडी हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हारे पास ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करो VS कोड में सबसे पहले तो। अगर तुम्हें रेडी टू गो प्रोजेक्ट बनाना है तो हम बता रहे हैं प्री रिक्विजिट क्या है। VS कोड में जाके ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करो। देन यू हैव टू ओपन कंट्रोल शिफ्ट पी, उससे हमारा ऊपर का एक स्क्रिप्ट पैनल ओपन होता है VS कोड में ही। VS कोड ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इसके लिए तुम, हमारे पास और भी आईडीज आते हैं जिनको यूज कर सकते हो लाइक इफ यू वांट। सो VS कोड को लेके चलेंगे क्योंकि वो सारे लोगों के पास होता है और बहुत पॉपुलर है। सो इसमें आओ, स्प्रिंग कंट्रोल शिफ्ट पी लिखो और स्प्रिंग इनिशियलाइजर कर दो। इससे तुम्हारा स्टार्टर्स पूरा इंस्टॉल कर सकते हो तुम डायरेक्टली। यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट करो और उसका मेटा इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा सब कुछ प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर कुछ और चूज करना है डालो, और तुम्हारे पास ये पूरा एप्लीकेशन का प्री बिल्ड पूरा रेडी हो जाएगा जैसे तुम चाहो एक फोल्डर में। ठीक है, सो सब कुछ इनिशिएट कर चुके हो तुम। उसके बाद से तुम्हारा, हमारा एक दो बिल्ड टूल होते हैं बहुत पॉपुलर। पहला तो मेवेन है, दूसरा ग्रेडल है। सो तुम कोई भी एक उठा सकते हो, इट इज नन ऑफ अ बिग डील कि तुम मेवेन ले रहे हो या ग्रेडल, दोनों सेम है, बहुत पॉपुलर है दोनों। सो सबके लिए सपोर्ट है तुम्हारे पास। अब तुमने ये सब कर लिया, जावा मेवेन और ग्रेडल इंस्टॉल करना है तुम्हें, तो जावा वर्जन पहले तो इंस्टॉल करके और उसको अपने टर्मिनल में ये लिख के देखो इंस्टॉल हुआ या नहीं। फिर तुम्हें क्या करना है, एक एक करके इसे पाथ वेरिएबल में ऐड करना है। अब देखो, अभी तक तो VS कोड में जावा इनिशियलाइजर इनिशिएट कर लिया तुमने, बट जावा तुम्हारे लोकल में होना चाहिए, लोकल में होना चाहिए। अभी मैंने बताया JVM हो तुम्हारा, वहां पे चल जाएगा स्प्रिंग बूट, तो जावा एटलीस्ट हो तभी ये सब चलेगा ना। तो अभी तुम्हारे लैपटॉप में जावा वर्जन देखोगे तो पहले नहीं होगा। अगर हो लाइक हो तो बढ़िया है, तुमने इंस्टॉल कर रखा है, या फिर ऑफिशियल साइट पे जाके जावा इंस्टॉल करो और उसके बाद से अपने बिन में ये वाला पाथ वेरिएबल ऐड करना होता है। बहुत सारी वीडियोस में हमने बता रखी है, गूगल कर सकते हो कि पाथ वेरिएबल में कैसे जावा को ऐड करें, और तुम उसे ऐड कर दो। फिर मेवन के लिए क्या करना है, तुम्हें मेवन के ऑफिशियल साइट पे जाना है। इस पूरे लाइक जो भी मैं यूज कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिशियल लिंक पे जाओ, मेवन को भी अपने लाइक पाथ वेरिएबल में ऐड करो। यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं। अब तुमने जावा इंस्टॉल कर लिया, जावा का बिल्ड कोड बिल्ड करने वाला लाइक जो भी हमारा टूल है मेवन, उसे इंस्टॉल कर लिया है, और तुम्हारे पास ऑलरेडी VS कोड में एक्सटेंशंस हैं। सो ये तीनों प्रीरिक्विजिट थी अभी तक के लिए। अगर तुम्हें ग्रेडल चाहिए तो ग्रेडल भी इंस्टॉल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेडल भी इंस्टॉल कर लो ऐसे ही, और पाथ वेरिएबल में ऐड कर लो। सेम चीजें हैं हमारे पास, सेम स्टेप्स हैं। इसके बाद से तुम्हें क्या करना है, तुम रेडी टू गो। अब तुम्हें क्या करना है, CLI पे काम करना है। तो तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी रेडी थी, अभी मैंने बताया ना कैसे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। जैसे ही तुमने स्प्रिंग इनिशियलाइजर से इनिशिएट किया एक वर्जन पे, तो तुम्हारे पास ये सारा कोड खुद ब खुद आ जाएगा।
इसमें लाइक मेवन का बिल्ड भी होगा, तुम्हारे पास ग्रेडल का भी सारे टूल्स होंगे, अब तुम चला सकते हो इनिशियल एप्लीकेशन अपना, क्योंकि जावा तुमने कर लिया है, मेवन और ग्रेडल कर लिया है, मेवन एंड ग्रेडल, और तुम्हारे पास VS कोड में एक्सटेंशन है इनिशियलाइजर का, जिसकी मदद से तुम ये कोड ले आए अपने में, अब तुम रेडी टू गो हो। अब इसके बाद से तुम इसका जार फाइल बना के डायरेक्ट रन कर सकते हो अगर जावा है तो, उसमें लाइक और कुछ चीज चाहिए भी नहीं। सो ये से सारे प्री रिक्विजिट। अब आते हैं हमारा CLI पे, ठीक है। सो स्प्रिंग बूट तो तुम लाइक ऑनलाइन CLIs भी देखते हो, बट तुम्हारे में अगर जावा है तो स्प्रिंग बूट का CLI है, क्योंकि स्प्रिंग इनिशियलाइजर से तुमने जावा पे ही लाइक पूरा चल रहा है एट द एंड, बट स्प्रिंग इनिशियलाइजर वो पूरा इनिशियल कोड दे दिया है तुम्हें। सो अब कुछ कुछ कमांड्स होते हैं जिन्हें तुम्हें आना चाहिए। सो सबसे पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं हम, कि इसमें तुम टेस्ट वेस्ट इजीली रन कर सकते हो, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को डायरेक्ट ऐसे लाइक फ्लैग देके डैश, मान लो डिपेंडेंसी है कोई तो उसको देके वहां पे नाम दे सकते हो। सो हम टर्मिनल में ही सब कुछ कर सकते हैं, ग्रूवी वगैरह का इंस्टॉलेशन ये टेस्ट केसेस लिखने में काम आता है, तो ऐसे करके तुम डायरेक्टली इनिशिएट कर सकते हो अपने टर्मिनल से ही। सो सबसे पहले तुमने ये अपना प्रोजेक्ट ओपन किया है, पाथ वेरिएबल में ऐड कर लिया जावा को। अब तुम्हें क्या करना है, एक एक करके इन्वायरमेंट चूज करना है यूजर वेरिएबल का। और अगर तुम्हें इन्वायरमेंट चाहिए, मान लो तुम टेस्ट रख रहे हो, स्टेज रख रहे हो, अलग अलग डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट रख रहे हो, देन यू हैव टू डू दिस। अगर तुम्हें सिंपल एक प्रोजेक्ट बिल्ड करके और उसे डिप्लॉय करना है, देन इतना सब कुछ करने का काम ही नहीं है तुम्हें। सो सबसे पहले तो लाइक तुम्हारे पास कुछ कुछ कमांड होते हैं जो तुम ऐसे रन कर सकते हो, स्प्रिंग रन लिख के ऑप्शंस फाइल दे सकते हो। सो स्प्रिंग रन लोगे तो उसमें सारी ग्रूवी स्क्रिप्ट्स रन हो जाएंगी। अगर तुम्हें एक जार फाइल रन करनी है तो स्प्रिंग जार लिख के और तुम लाइक ये पूरा का पूरा उसका जार फाइल रन कर सकते हो। स्प्रिंग इनिट लिख के तुम इनिशियलाइज कर सकते हो स्प्रिंग इनिशियलाइजर, या फिर स्टार्ट स्प्रिंग डॉट आईओ पे भी जाके कर सकते हो, जैसा कि मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में। अब तुम इसे चाहो तो डॉट ग्रूवी में भी लिख सकते हो, डॉट जावा में भी लिख सकते हो, दोनों के अलग अलग मेटल है, एक में ग्रेडल से स्टार्ट होगा, एक में लाइक ग्रूवी। दोनों लैंग्वेज हम स्प्रिंग बूट में सपोर्ट करता है हमारे। सो मोस्टली डॉट जावा में ही काम होता है। डॉट ग्रूवी में हम टेस्ट केसेस वगैरह लिखते हैं, टेस्ट केसेस वगैरह लिखते हैं, और टेस्ट केसेस तुम जावा में भी लिख सकते हो, देयर इज नन ऑफ बिग डील। सो अभी हम थियोरेटिकल चल रहे हैं, जब कोडिंग पार्ट पे आएंगे तो यू विल सी, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे हम तो यू विल सी कि कैसे पूरा बिल्ड करते हैं हम। बट तुम्हें क्या करना है, पहले hello world डॉट ग्रूवी या hello world डॉट जावा नाम से एक फाइल बनाओ, और उसके बाद से तुम्हें ये रेस्ट कंट्रोलर तुम स्प्रिंग इनिशियलाइजर में सेलेक्ट करोगे। स्प्रिंग इनिशियलाइजर में जब जाओगे तो एक वेब यूटिलिटी करके, रेस्ट वेब यूटिलिटी करके एक तुम्हें पूरा का पूरा लाइक पैकेज मिलेगा, उसे तुम्हें इंस्टॉल करना है। और तुम्हारे वो सारा, जैसे ही तुम रेस्ट कंट्रोलर लिखोगे, तुम्हारा स्लैश हेलो पे ये रिक्वेस्ट मैपिंग हुई, और तुम ये रिक्वेस्ट गेट कर सकते हो। लाइक ये सब कुछ बना बनाया है, देखो एनोटेशंस होते हैं ना जावा में, एनोटेशंस जावा में नहीं, जावा स्प्रिंग बूट में होते हैं। सो तुमने जैसे ही स्प्रिंग इनिशियलाइजर में ये हमने रेस्ट वेब ऐप को सेलेक्ट किया, तो जो हमारा फोल्डर बिल्ड होके आएगा उसमें सारा कुछ कोड लिखा होगा जिससे तुम रेस्ट एपीआई बना सकते हो। अब ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि स्प्रिंग में हमें करना पड़ता था, स्प्रिंग इनिशियलाइजर में सब कुछ करके दे रहा है हमारे कोड में। सो जैसे ही तुमने एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर लिखा, स्प्रिंग बूट को समझ में आया अच्छा यहाँ से रेस्ट कंट्रोलर है। अब तुमने एक क्लास बनाया, क्योंकि ये उप्स कॉन्सेप्ट का काम करता है। अब इसमें तुमने हेलो रिक्वेस्ट मैपिंग एक करी, अब तुम इसे गेट मैपिंग भी लिख सकते थे। गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग के लिए अलग एनोटेशन होता है, गेट के लिए अलग होता है, लेकिन अभी रिक्वेस्ट मैपिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर तुम स्लैश हेलो जब भी मारोगे तो वो गेट ही ले जाएगा इनिशियली। सो तुमने इसमें रिटर्न क्या किया, एक स्ट्रिंग जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। अब तुमने लाइक स्टार्ट कर दिया, अभी ग्रूवी का ही लेके चलते हैं इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। सो हेलो वर्ल्ड डॉट ग्रूवी का एक लाइक तुमने फाइल बनाया, उसमें ये कोड डाला। अब ग्रूवी एक्सटेंशन इज मस्ट, ठीक है। इसके बाद से तुम्हें क्या करना है, ये कमांड चलाना है, स्प्रिंग रन, और ये फाइल रन कर देनी है। तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा तुम्हारा ऐसे एक आउटपुट कंसोल में देगा, और तुम्हारा स्प्रिंग ऐप स्टार्ट हो चुका है, ये सब लिख के आएगा मतलब। और ये पूरा का पूरा ऐसे इनिशिएट हो चुका है, तुम्हारा टर्मिनल स्टार्ट हो चुका है, और स्टार्टेड वेब एप्लीकेशन यहाँ पे लिख दी थी। देखो ये सब हमारा स्प्रिंग इनिशियलाइजर करके दे रहा है। अगर तुम स्टार्टिंग से करते तो तुम्हें टॉमकैट इंस्टॉल करना पड़ता, तुम्हें ये सब इनिशियलाइज करने के लिए कॉन्फ़िग को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता, तुम्हें ये सारा का सारा जो हम एप्लीकेशन जिस पे बना रहे हैं कंट्रोलर, एमवीसी कंट्रोलर, वो इंस्टॉल करना पड़ता। पर स्प्रिंग इनिशियलाइजर से ये सब कुछ हो चुका है। और जैसे ही तुम ब्राउजर में जाके स्लैश हेलो लिखोगे, तो तुम्हारे पास ये पूरा का पूरा जो भी तुमने स्ट्रिंग पास की है वो आ जाएगा। सो इसमें CLI टूल हमने देखा, और दूसरी चीज हमने देखी कि एप्लीकेशन के लिए प्री रिक्विजिट क्या है। सो सबसे पहले जावा होना चाहिए, मेवन होना चाहिए, और ग्रेडल होना चाहिए। फिर हमने देखा कि
हमारे पास VS कोड में एक एक्सटेंशन होना चाहिए स्प्रिंग इनिशियलाइजर, जिससे हम प्रोजेक्ट इनिशिएट करेंगे। या तुम क्या काम कर सकते हो, स्प्रिंग इनिशियलाइजर डॉट ओ जो मैंने साइट पिछली बार में बताई थी पिछली वीडियो में, उस पे जाके डायरेक्ट कोड डाउनलोड करके और उसके बाद से तुम डायरेक्ट रन कर सकते हो। फिर CLI पे आओ, हेलो वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम तुमने लिखा और उसके बाद से उसे रन कर दिया, तब तुमने वो गेट रिक्वेस्ट अपने ब्राउजर में जाके देखोगे, सो यू विल गेट द रिस्पॉन्स आउट ऑफ दैट। सो हमने क्विक स्टार्ट कर लिया, बेसिक बेसिक तुम्हें अब तक समझ आ गया होगा थ्योरेटिकल पार्ट। आई नो बोरिंग है बट यू हैव टू गो थ्रू इट अगर तुम स्प्रिंग बूट सीख रहे हो तो। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर को थोड़ा और अच्छे से, फिर बिल्ड सिस्टम क्या होता है, मेन मेथड क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, और कोड स्ट्रक्चर ऑफ स्प्रिंग बूट। थोड़ा और थ्योरी है, लेकिन अभी तक अगर तुम पूरा पूरा सीरीज ये फॉलो कर रहे हो देन थोड़ा तो समझ आया होगा कि क्या है इसमें। तुम्हें CLI वगैरह समझ आ गया। नेक्स्ट में तुम्हें इनिशियलाइजर और कोड स्ट्रक्चर, जो हमारा फाइल का कोड स्ट्रक्चर है या कोड का फाइल स्ट्रक्चर है, वो हम देखेंगे। और उससे तुम्हारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट और बिल्ड होगा कि कैसे अलग अलग फाइल्स होती हैं, क्या यूज होता है फाइल्स का। बहुत सारी फाइल स्प्रिंग इनिशियलाइजर जनरेट करके देता है, पर सबका यूज है, सबका इंपॉर्टेंस है, और वही चीज हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो मिलते हैं मॉड्यूल 3 में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी वीडियोस देख पाओ स्प्रिंग से रिलेटेड और भी डेवलपमेंट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।